तो ये कह रहे हैं यू फाइंड योर मास टू बी 42 किलोग्राम ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 किलोग्राम। जो वो वेइंग मशीन जो हमारा वेट मेजर कर रही है, वो वेट जो वो मेजर कर रही है, वो आपको देखना है कि भाई किस तरह से करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, वही मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, ध्यान से देखना। जैसे ये वेइंग मशीन है, इस तरह से वेइंग मशीन हमने ली, ठीक है, ये वेइंग मशीन हो गई। अब मान लो वेइंग मशीन पे कोई पर्सन है, इस तरह से खड़ा है अपना वेट मेजर करने के लिए, वेइंग मशीन पे पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये खड़ा है पर्सन वेइंग मशीन पे। तो होता क्या है वेइंग मशीन में, एक्चुअली जो उसका वेट होता है वो एक्ट करता है डाउनवर्ड। जो वेट एक्ट करेगा उसका वेइंग मशीन में, जो वेट एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और उसके वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इजिकल टू एम जी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जहां वेइंग मशीन पे खड़ा है, वहां से आपको लगती, इस पे लगती है नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है वो अपवर्ड लगती है। कहाँ लगती है, अपवर्ड। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होती है आर, ये आर जो है, ये आर इज व्हाट, इट इज अ रीडिंग ऑफ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। ये क्या है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है। जो वेइंग मशीन है उसकी रीडिंग होती है आर, ठीक है। तो अभी क्या होगा, देखो जब ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो इस पे क्या होगा, बायंसी फोर्स भी एक्ट करेगा, और बायंसी फोर्स कैसा एक्ट करेगा, अपवर्ड। बायंसी फोर्स कैसा एक्ट करेगा, अपवर्ड एक्ट करेगा। अगर आप इनको फोर्स को बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करते हैं, जो ऊपर लग जितना भी अपवर्ड फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू डाउनवर्ड कर दो। तो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है आपका, आर प्लस एफ बी लग रहा है। अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, आर प्लस एफ। जितने ऊपर लग रहे हैं उनका सम कर लो, उनको जो डाउनवर्ड लग रहे हैं उसके बराबर कर दो। तो आर प्लस एफ बी हो गया, और इजिकल टू कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ से आप आर अगर जब निकालोगे तो ये कितना जाएगा, डब्ल्यू माइनस एफ बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस एफ बी। तो अगर हम ये बायंसी फोर्स को कंसिडर करें, बायंसी फोर्स को अगर अपन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखो जो आपका एक्चुअल वेट है वो तो क्या है, डब्ल्यू है। आपका एक्चुअल वेट क्या है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू में से ये बायंसी फोर्स जब माइनस होगा, तो जो यानी आपकी जो वेइंग मशीन रीडिंग ले रही है वो क्या कर ले रही है, लेसर ले रही है। क्या ले रही है, रीडिंग लेसर ले रही है। समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात, ठीक है, क्लियर है बात, पॉइंट समझ में आया। जो आपका वेट मेजर हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेसर मेजर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, देखो लास्ट आंसर देख लो, वेइंग मशीन टू शो अ रीडिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू उससे क्या रीडिंग शो करेगी, वो लेस रीडिंग शो करेगी। क्यों शो करेगी, क्योंकि वो हो रहा है डब्ल्यू माइनस एफ बी, उसमें से बायंसी फोर्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। डब्ल्यू क्या है, आपका एक्चुअल वेट है। डब्ल्यू व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज योर एक्चुअल वेट, ठीक है। तो उसमें से आपका बायंसी फोर्स माइनस हो रहा है, यानी आपका वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी वजह से जो आपको आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आर रीडिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, है ना। एक बार रीड कर देता हूँ। When you weigh your body, an upward force acts on it. This upward force is the buoyant force. As a result, the body gets pushed slightly upwards, causing the weighing machine to show a reading less than the actual value. ठीक है, so this is your theoretical answer, what to how to write in your paper, and this is the explanation. समझ में आ गया, क्लियर है? बोलो, कर दोगे आंसर इसका? नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। ठीक है, एक आपके पास बैग ऑफ कॉटन है, जिसे मान लो हम यहाँ पर एक आइडिया से ऐसे ही बना लेते हैं कि देखा होगा आपने, ये कोई बैग ऑफ कॉटन है, ठीक है। ये क्या है, बैग ऑफ, ये हो गया आपका बैग ऑफ कॉटन हो गया, ठीक है, ये बैग ऑफ कॉटन हो गया। और एक आयरन बार बना लेते हैं अपन, आयरन बार कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, ये आयरन बार हो गई इस तरह से, जो कि ये कह रहे हैं क्या है, आयरन बार है, तो ये आयरन बार हो गई, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कि ईच इंडिकेटिंग मास ऑफ 100 किलोग्राम, दोनों जो मास शो कर रहे हैं, कितना शो कर रहे हैं, 100 किलोग्राम। व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन इन रियलिटी, वन इज हैवियर एंड वन इज हैवियर देन अदर। एक जो है वो हैवियर है दूसरे से, वन इज हैवियर देन अदर। कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड व्हाई? कौन हैवियर है और क्यों है, वन इज हैवियर एंड व्हाई? तो मुझे बताओ कि जो फोर्स ऑफ बायंसी लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी अगर मैं कह दूं F1, हम ले ले F1, F1 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ, ठीक है, फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है।
बायंसी ऑन कॉटन बैग, ठीक है। और यहाँ पर F2 अपन ले लें, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ बायंसी ऑन आयरन बार, आयरन बार, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि किस में, किस केस में, देखो अभी मैंने आपको बताया कि वेइंग मशीन जो रीडिंग लेती है वो रीडिंग कैसी आती है, W माइनस बायंसी फोर्स माइनस होता है, ठीक है। तो जिसके केस में बायंसी फोर्स ज्यादा होगा, जिसके केस में बायंसी फोर्स ज्यादा होगा, उसका जो वेट मेजर हो रहा होगा वो कम मेजर हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों केसेस में किसकी बायंसी फोर्स ज्यादा होगी, बायंसी फोर्स उसी पे ज्यादा होगा जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों में वॉल्यूम किसका ज्यादा लग रहा है आपको, कॉटन वाला या आयरन बार वाला, बोलो। सर कॉटन बैग, कॉटन वाला, सर ठीक है, कॉटन क्योंकि बैग। उसने ज्यादा स्पेस भी कवर किया हुआ है, देखो ना आप, इसने ज्यादा स्पेस भी कवर किया हुआ है ना। तो इस पे बायंसी फोर्स ज्यादा होगा, बायंसी फोर्स ज्यादा होगा तो मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज, बिकॉज F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी जो बायंसी फोर्स है कॉटन में ज्यादा है और किस इसमें कम है। तो अगर हम रीडिंग की बात करें तो R1 की जो रीडिंग होगी, क्योंकि F1 ज्यादा है तो R1 की रीडिंग कम होगी और R2 की ज्यादा होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को आप, यानी जो वेइंग मशीन कॉटन का बैग, कॉटन वाला जो बैग है, कॉटन वाले बैग की जो रीडिंग होगी वो एक्चुअल रीडिंग से क्या होगी, कम होगी। एक्चुअल जो है इसका वेट, उससे क्या ये रीडिंग आएगी, कम रीडिंग आएगी, यानी कि कॉटन वाला बैग हेवियर है, ठीक है। कॉटन वाला बैग क्या है, हेवियर है, समझ में आ रही है बात, देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में और देख लो। द बैग ऑफ कॉटन इज हैवियर देन आयरन बार, देखो पहले में ही आंसर आ रहा है इसका, द बैग ऑफ कॉटन इज हेवियर देन आयरन बार। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, देखो रीडिंग जो आएगी वेइंग मशीन की, वो रीडिंग जो होती है वो होती है W माइनस एफ बी। अगर बायंसी फोर्स ज्यादा होगा तो जो वेइंग मशीन जो वेट मेजर करेगी वो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम वेट मेजर करेगा। तो हमारे केस में जो कॉटन वाला, कॉटन का बैग है, कॉटन के बैग में वहां पर क्यों ज्यादा वॉल्यूम भी कवर कर रहा है वो, तो कॉटन का जो बैग है उसमें बायंसी फोर्स क्या ज्यादा है, बायंसी फोर्स ज्यादा है तो वेइंग मशीन जो उसका रीडिंग लेगी वो कम लेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में वो कॉटन बैग हैवियर है, पर जो वेइंग मशीन है वो रीडिंग क्या कर ले रही है, कम ले रही है, कम शो कर रही है। वो इसलिए शो कर रही है क्योंकि, क्यों शो कर रही है, क्योंकि उसमें जो बायंसी फोर्स है, अपवर्ड जो बायंसी फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द कॉटन बैग इज लार्जर देन द आयरन बार, hence more buoyant force acts on the bag than that on the iron bar. This makes the cotton bag lighter than its actual value. For this reason the iron bar and the bag of cotton show the same mass of the weighing machine, but actually the mass of the cotton bag is more than that of the iron bar. So you have to remember, you have to learn how to write an answer of this question, first thing, and second thing you have to remember the concept also. This is the concept, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी जो है वो भी ध्यान रखना है ना। नाउ